नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केमिकल चैनल पर। तो पिछले पार्ट में बेटा हमने पढ़ा था कॉमन सॉल्ट साधारण नमक क्या है और क्लोर एल्कली प्रोसेस यानी क्लोर क्षार प्रक्रिया को विस्तार से समझा था। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं बेटा पार्ट 7। ठीक है, और इस पार्ट के सबसे दो इम्पोर्टेंट कंपाउंड हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, जिनका नाम है धावन सोडा और बेकिंग सोडा, इसे वॉशिंग सोडा के नाम से भी आप जानते हो। ठीक है धावन, ठीक है बेटा। तो इस वीडियो में हम लोग आज पढ़ेंगे बेटा ये जो वॉशिंग सोडा है, बेकिंग सोडा, इनके प्रिपरेशन मेथड, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज है ना, और इनके यूजेस के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं बेटा, यूपी बोर्ड के अंदर ये टॉपिक जरूर पूछे जाते हैं। या तो इनके प्रिपरेशन मेथड बोलेगा, दो केमिकल प्रॉपर्टी बोलेगा, दो यूजेस पूछ सकता है, या इनके केमिकल नेम पूछ सकता है आपसे, या इनका फॉर्मूला कुछ भी पूछ सकता है इसमें से। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को इन कॉन्सेप्ट को बहुत ही केयरफुली आपको बेटा पढ़ना है। ठीक है, और साथ के साथ नोट्स भी आपको बनाते चलना है बेटा। ठीक है, और अगर पूरे चैप्टर कंप्लीट नोट्स चाहिए तो बेटा आप मुझे मैसेज कर सकते हो या कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है बेटा, क्योंकि आज का जो पूरा टॉपिक है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है बेटा, तो चलिए आगे चलते हैं हम। सबसे पहला टॉपिक है बेटा हमारा धावन सोडा, जिसे हम क्या कहते हैं, वॉशिंग सोडा। ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है बेटा Na2CO3 × 10H2। ठीक है, तो ध्यान रखना 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो अगर केमिकल नेम की बात करो तो इसका नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, नाम थोड़ा बड़ा है पर आपको याद होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि डेका का मतलब है 10 मॉलिक्यूल्स किसके हैं, वाटर के, डेकाहाइड्रेशन का। तो मॉलिक्यूलर अगर मास की मैं बात करूं तो 286 इसका मॉलिक्यूलर मास होने वाला है। ठीक है, और 286 इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, 286 है कैसे। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ आपको। जैसे Na का जो एटॉमिक मास होता है कितना, 23 होता है, इनटू क्या कितने एटम है इसके, 2, प्लस कार्बन कितना होता है बेटा, 12 होता है, और प्लस O कितना होता है, 16 × 3। ठीक है, बच्चा कंफ्यूज यहाँ होता है, तो जहाँ ये इंटू लग रहा है ना, इस प्लस लगाएंगे और 10 ऐसे लिखेंगे। और आपको पता है वाटर के जो मोलिकुलर मास होता है कितना होता है, 18 होता है। ठीक है, तो ये 180 आ जाता है, और प्लस इन्हें कैलकुलेटिंग करेंगे तो कितना बढ़ जाएगा, 286। ठीक है, तो बच्चे अक्सर यहाँ पे बेटा कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो आई होप इसके बाद आप कंफ्यूज नहीं हो गए। ठीक है, अगर मैं इसकी प्राप्ति की बात करूँ कैसे प्राप्त हो रहा है, तो धावन सोडा भारत में उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश में बेटा जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, ठीक है, बिहार तथा राजस्थान में पृथ्वी की सतह पर रेहे के रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो इसकी प्राप्ति थी कहाँ से, कैसे ये प्राप्त किया जा रहा है बेटा। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना है बेटा बनाने की विधि, सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रिपरेशन मेथड पूछ सकता है। ठीक है भाई, वॉशिंग सोडा का बेकिंग सोडा हो गया, और तुम्हारा ब्लीचिंग पाउडर हो गया, और पीओपी हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये आगे आने वाले टॉपिक हैं जिन्हें मैं पढ़ाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, बट इसमें मैं दो टॉपिक ही कवर करूंगा, बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनके प्रिपरेशन मेथड्स मैं फिर बता रहा हूँ आपको, केमिकल प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए बेटा। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है, आप डालना चाहो तो इस पर डाल सकते हैं, इंपॉर्टेंट। ठीक है, धावन सोडे का जो निर्माण है वो NaCl यानी सोडियम क्लोराइड से निम्नलिखित 3 चरणों में किया जाता है। ठीक है, या कह सकते हैं धावन सोडे का जो निर्माण है NaCl से निम्नलिखित 3 चरणों में उत्पन्न होता है। ठीक है, तो 3 चरणों में किया जाता है। सबसे पहला पॉइंट है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में NH3 तथा CO2 गैस प्रवाहित करते हैं, जिससे NaSCO3 प्राप्त होता है। NaCO सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट प्राप्त होता है। ठीक है, ये एक्वस सॉल्यूशन है NaCl का, इसमें CO2 डालेंगे और अमोनिया डालेगा। NaCl लिया, NH3 लिया, CO2 और वाटर, तो क्या बनाया है सब, NaSCO3, जिसका नाम क्या होता है बेटा, देखिए ना, मैं कर देता हूँ, इसका नाम होता है बेटा सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं इसे। ठीक है, और NH4Cl क्या होता है बेटा, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, जिसे नौसादर के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोग नाम इनके नीचे लिख लिया करो,
ताकि आपको याद रहे। ठीक है, तो NaCO3 आप क्या करेंगे सेकंड चरण में, सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या करेंगे बेटा, हीट करेंगे, गर्म करेंगे। अब NaCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कर दिया हमने, हीट कर दिया। हीट करने में क्या बनाया उसने, Na2CO3 प्लस CO2 एंड H2O। ठीक है, रिएक्शंस बैलेंस भी है। तो ये जो Na2CO3 बना, इसे हम कहते हैं बेटा सोडा एस। क्या बोलते हैं इसे, सभी को पता होनी चाहिए बात, क्या बोलेंगे इसे, सोडा एस। सोडा एस का मतलब है, इसे लिख देंगे निर्जल सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, यानी कि निर्जल सोडियम कार्बोनेट। अब क्या है, इसके साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए बोला गया है निर्जल सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो Na2CO3 को आप क्या बोल सकते हो, सोडा एस। ठीक है, सोडा एस क्या होता है, निर्जल सोडियम कार्बोनेट, जिसमें जल के अणु ना हो। ठीक है बेटा, अब Na2CO3 मिल गया। अब Na2CO3 को उठाएंगे हम। ठीक है, तो Na2CO3 के साथ क्या करेंगे बेटा हम लोग, 10 मोलिक्यूल्स वाटर के ऐड कर देंगे, तो सीधा लिख देंगे Na2CO3 × 10H2, बन गया आपका क्या, वॉशिंग सोडा। तो इसी का नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है बेटा, तो ये था इसका प्रिपरेशन मेथड। अगर इतनी बड़ी रामायण आपके याद नहीं रह रही है, तो दूसरा प्रिपरेशन मेथड देखें, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ठीक है, इसकी रिएक्शन किसके साथ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या बनाएगा, Na2CO3 बनाएगा, सोडा एस है ना, सोडियम कार्बोनेट, और प्लस वाटर यहाँ से निकाल देगा। ठीक है, अब Na2CO3 को दोबारा उठाओ और फिर क्या करेंगे, 10 मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शंस करा दो, ये ऐड हो जाएगा, ये बन गया आपका वॉशिंग सोडा। ठीक है, तो जो भी मेथड आपको इजी लगे वो आप याद कर सकते हैं बेटा। ठीक है, चलिए अगर फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, उसके बाद सबसे फिजिकल प्रॉपर्टी आती है, यानी कि भौतिक गुण। ठीक है, तो पहला पॉइंट इस तरीके से डालोगे आप, यह सफेद रंग का क्रिस्टल ठोस पदार्थ होता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2 पॉइंट, इसका गलनांक लगभग कितना होता है, 850 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, यह जल में विलय तथा जल में घुलने पर क्या करता है, ऊष्मा उत्पन्न करता है, यानी कि हीट बाहर निकलती है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट 4 पॉइंट, इसका जलीय विलयन लाल लिटमस को क्या कर देता है बेटा, नीला कर देता है। ठीक है, लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीला कर देता है। किसका गुण है ये, लाल लिटमस को नीला करना, बताओ, यानी कि रेड टू ब्लू। मैं बता चुका हूं ये बात, कौन करता है रेड टू ब्लू, बताओ मुझे। ये करता है बेस, यानी कि क्षार। कैसे, बी से ब्लू और उससे रेड। ठीक है, रेड टू ब्लू यानी कैसे प्रतिक्रिया, इसके नेचर होता है, बेसिक नेचर होता है इसका। ठीक है, यानी क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है, इसलिए क्या करता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट आता है बेटा केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, जिसे हम कहते हैं रासायनिक गुण। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए बेटा। सबसे पहला है बेटा, पहली प्रॉपर्टी है वायु में खुला छोड़ने वाला, यानी बेकिंग सोडा को जब हम वायु में खुला छोड़ते हैं, ठीक है, शुष्क वायु में खुला छोड़ने पर, जैसे Na2CO3 इंटू 10H2O, तो क्या करेंगे, Na2CO3 इंटू H2O बन जाएगा, प्लस 9 मोलिक्यूल्स वाटर के यहाँ से निकल जाते हैं बेटा। ठीक है, ये जो बना आपका Na2CO3 इंटू H2O, इसे हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। लिख देता हूं मैं यहाँ पे, तो हम भी अपने नोटबुक में लिख देंगे सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। क्या लिखेंगे, मोनोहाइड्रेट। ठीक है भाई, 10 मॉलिक्यूल्स थे तो क्या होगा, 9 मॉलिक्यूल्स वाटर के क्या निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो Na2CO3 H2 बन जाएगा, जिससे हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। ठीक है, अब Na2CO3 को दोबारा उठाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये निकल जाएंगे बेटा, अलग हट जाएंगे। ठीक है, अब होगा जब इसे हम हीट करेंगे, तो दोबारा से इसे हीट करेंगे, क्या करेंगे, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स अलग निकल जाएंगे आपके, Na2CO3 बन जाएगा, इसे हम क्या बोलते हैं, सोडा एस, है ना, निर्जल सोडियम कार्बोनेट, और प्लस यहाँ से क्या निकल जाएगा, वाटर।
ठीक है बेटा, नंबर 2 देखते हैं, अम्लों से क्रिया। तो Na2CO3, ठीक है, तो ध्यान रखना जब भी Na2CO3, जब भी जो वॉशिंग सोडा ले जाता है 10 मॉलिक्यूल्स नहीं, केवल Na2CO3 के साथ रिएक्शन दिखाते हैं हम लोग। ठीक है, तो Na2CO3 प्लस HCl अम्ल हो गए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब इसके साथ रिएक्शंस करेगा तो क्या करेगा, NaHCO3 निकालेगा। तो यहाँ Na निकाल दिया एक, ठीक है, एक H यहाँ से लिया, CO3, एक Na यहाँ बच रहा, एक Cl बच रहा, तो NaCl क्या निकल जाएगा आपका, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या क्या मिल गया बेटा आपको, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे हम बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं, जो हम अब आगे पढ़ने वाले टॉपिक को। ठीक है, या सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, और क्या निकल जाएगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड निकल जाएगा। ठीक है, अब NaCO3 की रिएक्शंस, ये था Na2CO3। अगर मैं NaHCO3 उठाएंगे, इसकी रिएक्शन दोबारा हम किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ही करा रहे हैं, तो क्या मिल जाएगा यहाँ से, NaCl मिल जाएगा, Na ये वाला, और Cl, H2O बाहर निकल जाएगा, प्लस CO2। ठीक है, सोडियम क्लोराइड आपको क्या मिल जाता है बेटा। ठीक है, तो जब भी सोडियम कार्बन, देखिए बेकिंग वॉशिंग सोडा इससे अम्लों से रिएक्शंस करता है, एसिड से रिएक्शंस करता है, तो हमेशा क्या बनाता है, लवण, जल व CO2 बनाते हैं। लवण, जल और CO2 बनाता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, बुझे चूने से क्रिया। बुझा चूने का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, और इसे इंग्लिश में कहते हैं बेटा हम स्लेग्ड लाइम। क्या बोलते हैं, स्लेग्ड लाइम, तो ध्यान देना। ठीक है, तो बुझे चूने से हम रिएक्शन करा रहे हैं, Na2CO3 रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या बनेगा, तो यहाँ से इतना बाहर निकल जाएगा CaCO3। ठीक है, और क्या बचा, Na, 2Na बचा, और OH बचा, तो 2NOH निकल जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, और क्या निकल जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। तो 4 देखते हैं, रेत या सिलिका से क्रिया। ठीक है, तो Na2CO3 रिएक्शन इससे करा रहे हैं सिलिका से, सिलिकॉन डाइऑक्साइड बोलते हैं, SiO2। ठीक है, तो क्या बनाएगा, Na2SiO, और एक यहाँ से चला जाएगा, 3 बन जाएगा, प्लस यहाँ से CO2 बाहर निकल जाता है, तो इसे हम बोलते हैं, नाम भी बेटा साथ के साथ नीचे लिख लिया करो, सोडियम सिलिकेट, क्या नाम बोलेंगे, सोडियम सिलिकेट। ठीक है, बताइए, अब इसके उपयोग देखते हैं बेटा, यूजेस। धावन सोडा का तो क्या करता है, जल की कठोरता दूर करने में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, प्रयोगशाला में अभिक्रमक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है इसका उपयोग। ठीक है, आग, अग्निशामक मतलब आग बुझाने वाले यंत्रों में। ठीक है, कांच एवं साबुन बनाने में धावन सोडे का यूज किया जाता है बेटा। ठीक है, पेट्रोलियम के शोधन में, यानी पेट्रोल को शुद्ध करने में इसका इसका यूज किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा बोरेक्स बनाने में इसका यूज किया जा रहा है। ठीक है, बनाया था नहीं सोडियम हाइड्रोक्साइड, अभी ऊपर NaOH। कागज एवं कपड़ा उद्योग में भी किसका, धावन सोडे का यूज किया जाता है। तो ये इसके बेटे कुछ यूजेस थे। ठीक है, तो इन्हें पॉइंटों में आप डाल सकते हो, 1 2 3, इस तरीके से आप लोग नोट कर सकते हो नोट में। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, बेकिंग सोडा। ठीक है, क्या है, बेकिंग सोडा। तो इसका जो केमिकल नेम होता है वो क्या होता है बेटा, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, और फॉर्मूला क्या है बेटा, NaHCO3। मोलिकुलर मास की मैं बात करूं तो ये कितना होने वाला है, 84। ठीक है, अब वही प्रोसेस, इसके प्रिपरेशन मेथड देखेंगे, बनाने की विधि देखेंगे। ठीक है, तो बनाने की विधि में क्या करेगा, वो सोडियम कार्बोनेट के संतृप्त विलयन में CO2 प्रवाहित करने पर बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। तो Na2CO3 प्लस CO2 और प्लस वाटर, ये रिएक्शंस ऊपर आ चुकी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो इधर अपोजिट रिएक्शन है, Na2CO3 CO2 H2, दिख रहा है ये वाला।
इसकी ठीक उल्टी है, देखो ध्यान दो। ये रहा, ये क्या था, ये पहले इस साइड था, अब ये इस साइड था। ठीक है, बट हमें क्या करना है, ये बनाना है, तो हमें ये वाले प्रोडक्ट यानी कि ये वाले रिएक्टेंट इधर रखने पड़ेंगे। तो Na2CO3 प्लस CO2 प्लस वाटर। ठीक है, जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, NaSCO3 बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा। क्लियर है, तो ये आपका प्रिपरेशन मेथड हो गया। फिजिकल प्रॉपर्टीज की मैं बात करूं, यानी कि भौतिक गुण लिखना चाहता हूँ, हिंदी में लिख लेना बेटा, भौतिक गुण। ठीक है, तो क्या है पहला पॉइंट, सफेद रंग का क्रिस्टल ठोस है। नंबर 2, यह जल में विलय होता है। थर्ड, इसका जलीय विलयन कैसा होता है, क्षारीय होता है। ठीक है बेटा, तो इसका जलीय विलयन कैसा होता है बेटा, क्षारीय होता है। ठीक है, अब चलते आगे, केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि रासायनिक गुण। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, इसे गर्म करने पर। ठीक है, तो NaCO3 का जो प्रिपरेशन मेथड था ना आपका, उसी की अपोजिट रिएक्शन होगी। देखो, इसे अगर गर्म कर देंगे तो क्या मिलेगा, वही प्रोडक्ट बनेगा जिनसे मिलकर बनाया हुआ Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2। ठीक है, सेकंड पॉइंट, जल अपघटन यानी कि हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं हम इसका। ठीक है, यानी कि जल के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो NaCO3 प्लस H2, तो ये जो साइन लगाया है ये किसका है बेटा, रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन है। ठीक है, यानी कि ये रिएक्शन दोनों दिशाओं में संपन्न हो सकती है। ठीक है, इसका अर्थ ये है, ऐसे भी चल सकती है, ये ऐसे भी चल सकती है। ठीक है, तो यहाँ से क्या बनाएगा बेटा, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2CO3 क्या बनाएगा, H2CO3, इसे हम बोलते हैं कार्बोनिक अम्ल। क्या बोलते हैं, कार्बोनिक अम्ल। ठीक है, और ये जानते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। थर्ड देखते हैं अम्लों से क्रिया, तो NaCO3 जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाएगा, NaCl प्लस H2 प्लस CO2। ठीक है, ये सोडियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। NaCO3 फिर वापस से किसके साथ दिखा रहे हैं भाई, HCl से दिखा दे, H2SO4 से दिखा सकते हैं, तो क्या बनाएगा वो, Na2CO3 बनाएगा, यानी कि सोडियम सल्फेट और H2 और प्लस CO2, तो बैलेंस के लिए 2 लगा देंगे, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, तो अम्लों से जब यानी कि बेकिंग सोडा अम्लों से रिएक्शन करता है तो क्या बना रहा है, वो साल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आपको दे रहा है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट फोर पॉइंट, धातु लवणों से क्रिया। ठीक है, रिएक्शन विद मेटल साल्ट, तो ZnSO4 लिया हमने, इसकी रिएक्शन NaSCO3 के साथ करे तो क्या बना, ZnCO3 बना। ठीक है, प्लस Na2SO4 बन गया, और प्लस H2 और यहाँ से क्या निकल गया, CO2 निकल गया। ठीक है, अब ये साइन आप नीचे की तरफ देख पा रहे हो, तो कुछ याद आ रहा होगा, पहले चैप्टर में पढ़ाया गया है। तो नोटिस किया होगा, ZnCO3 क्या है, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन है, यानी कि प्रेसिपिटेट का मतलब है जो इनसोल्युबल सब्सटेंस होता है। ठीक है, जो वाटर में सोल्युबल नहीं होता है। ठीक है, तो ये प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए, तो ये थी आपको बेटे कुछ केमिकल प्रॉपर्टी। अगर मैं उपयोग की बात करूँ, यूजेज ऑफ बेकिंग सोडा, तो पहला पॉइंट लिख सकते हो, पेट की अम्लता दूर करने में। ठीक है, एसिडिटी को दूर करने में, है ना। दूसरा पॉइंट है प्रयोगशाला में अभिक्रमक के रूप में। थर्ड पॉइंट है बेकिंग पाउडर बनाने में। और फोर्थ पॉइंट आप देखें तो कच्चे दूध के फटने का समय बढ़ाने में। ठीक है, दूध जल्दी ना फटे तो उसमें बेकिंग सोडा डाल दिया जाता है, ताकि वो उसके फटने का टाइम को क्या कर सके, बढ़ा सके, समय को बढ़ा सके, है ना, लंबे समय तक हमारा दूध क्या हो, सेफ रह सके, है ना। तो ये थे बेटे कुछ यूजेस। ठीक है, अगर इनकी कॉन्सेप्ट कनेक्शन देखें, तुलनात्मक अध्ययन देखें, जैसे अगर गुण की बात करें, धावन सोडा और बेकिंग सोडा, तो रासायनिक नाम क्या था, सोडियम कार्बोनेट डाइहाइड्रेट। बेकिंग सोडा क्या था बड़ी, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, फॉर्मूला क्या था, Na2CO3 इंटू 10H2, और इसका क्या है बेटा, NaSCO3। तो सभी को याद होना चाहिए इस बातें। और इसका मास यानी कि अणुभार धावन सोडे का 286 होता है, 286 होता है, इसका कितना होता है, 84 होता है बेटा। ठीक है, गर्म करने पर यानी ऑन हीटिंग, धावन सोडा क्या करता है, जल के अणु को क्या कर देता है, त्यागता है ना। जब भाई वाटर के मोलिक्यूल्स का अलग नहीं हो जाते, अब इसमें क्या कर रहा है, बेकिंग सोडा में
Na2CO3 CO2 तथा क्या देता है, H2 देता है। भाई जब हम इसे क्या करेंगे, हीट करेंगे, हीट वाली रिएक्शन देखें आपने क्या बनाया, Na2CO3 CO2 प्लस H2 दे रहा था, नहीं दे रहा था, तो वही सारी बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। ठीक है, ठीक है बेटा। तो देखना चाहो क्विक रिवीजन देख सकते हो। ठीक है, वॉशिंग सोडा फॉर्मूला, बेकिंग सोडा का ये हो गया बेटा, है ना। रिलेटेड कंपाउंड फॉर्म रिएक्शन, सोडियम कार्बोनेट NaCO3 हो रहा है, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट भी बना था, है ना। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है भाई, सोडियम कार्बोनेट बना जिसे हम सोडा है, सोडा एस बोल लेते हैं आप। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये कह रहा है रिलेटेड कंपाउंड फ्रॉम रिएक्शन, तो रिएक्शन से जो भी रिएक्शन से रिलेटेड जो कंपाउंड्स बने वो क्या 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 थे, तो सोडियम कार्बोनेट बना भाई, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट भी बना है, जैसे Na2CO3 H2O देख रहे हो आप लोग, बुझा चूना COH, सिलिका SiO2, ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको बस देख लेने हैं। ठीक है, ये बेटा, बाकी ये सब बातें तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में हमने वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा को पूरी तरह समझ लिया बेटा। तो अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और बेटा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली कोई भी क्लास आप मिस ना कर सको बेटा। अगर इस टॉपिक से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो उसे कमेंट में जरूर पूछें, मैं आपकी पूरी तरह मदद करूंगा बेटा। ठीक है, तो अगले पार्ट में बेटा हम लोग पढ़ेंगे पीओपी एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस और ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, और बेटा पूरी प्लेलिस्ट देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जरूर जाए। ठीक है, ओके बेटा।